ये चूँकि ओम प्रकाश राजभर खुद में भी दल बदल राजनीति करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और बहुजन समाज पार्टी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उनका आदेश और निर्देश भी है, अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग और हम लोग भी सत्ता में आएंगे। और इस तरह नहीं, हमारे चूँकि हमारे जो 2019 में सांसद 10 सांसद हैं हमारे, और हम इससे ज़्यादा सांसद लेके आएंगे और हम किसी से कोई गठबंधन हमारी नेता नहीं करेंगे, ना ही करती हैं ना करेंगी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोग धोखेबाज हैं। चुनाव लड़ के 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। तो उसमें मतलब यादवों ने हमें मतलब सपोर्ट नहीं किया, जबकि हमारा पूरा वोट ट्रांसफर हुआ सपा के लिए, लेकिन सपा ने हमें वोट नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं यूपी तक। बात करते हैं हम जो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया उसको लेकर के जनपद एटा की, जहां जो जातीय समीकरण है वो जो पिछले चुनाव में भी रहा कि यहाँ नंबर 1 पे जो यादव कम्युनिटी है, करीब 2.5 लाख वोट है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे जो लोधी वोट है वो भी करीब 2 लाख के करीब है, जो बीजेपी का वोट बेस वोट बैंक माना जाता है। और जो दलित कम्युनिटी का वोट है वो भी करीब 2 लाख या के आसपास है, जो लगभग इनके बराबर बैठता है। और तीसरे नंबर पे आता है जो एक बसपा का बेस वोट बैंक माना जाता है। पिछले चुनाव में जहाँ यादव सपा और बीजेपी में टक्कर हुई थी, जहाँ पर यादव और मुस्लिम ने मिलकर के सपा को वोट दिया था, वहीं लोधी और दूसरी जो दीगर जातियां वोट है उन्होंने बीजेपी को वोट किया। वहीं जो ऐसी जाति जो निर्णायक थी इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी तक पोलराइज हुई, जिसकी वजह से बीजेपी की जो सीटें हैं चारों वो जो है सदर पर और जो 3 सीट और थी, चारों बीजेपी जनपद की चारों सीटें जो है मिलकर के जीती यहाँ पे, और बीजेपी ने दोबारा से सरकार बनाई। इस समय हम खड़े हुए हैं अम्बेडकर पार्क में, और यहाँ हमारे साथ जो खड़े हैं जो लोग हैं जिसमें बात करेंगे, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है उसको लेकर के उनके दिमाग में क्या है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, और वो क्या उनके अपने विचार हैं। तो मैं बात करता हूँ, मेरे साथ हैं, नाम बताइए क्या है आपका? नाम बलवीर सिंह भास्कर है। बलवीर जी, क्या करते हैं आप? हम मतलब व्यापारी हैं। एक तो ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है कि इस समय जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की 2 उपचुनाव में, और उसको लेकर के उनका कहना है कि जो है मायावती जी और अखिलेश एक दूसरे को दबाने पर लगे हुए हैं, और अगर यही हाल रहा तो 2024 में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। इसलिए उनका कहना है कि दोनों को मिलकर साथ में एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, वरना अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बार? ये ओम प्रकाश राजभर का अपना व्यक्तिगत बयान है। ये चूँकि ओम प्रकाश राजभर खुद में भी दल बदल राजनीति करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और बहुजन समाज पार्टी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उनका आदेश और निर्देश भी है, अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग और हम लोग भी सत्ता में आएंगे। और इस तरह नहीं, हमारे चूँकि हमारे जो 2019 में सांसद 10 सांसद हैं हमारे, और हम इससे ज़्यादा सांसद लेके आएंगे और हम किसी से कोई गठबंधन हमारी नेता नहीं करेंगे, ना ही करती हैं ना करेंगी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोग धोखेबाज हैं। इसलिए ना वोट किसी को देते नहीं हैं, ये लेना जानते हैं। इसलिए हमारी नेता कभी गठबंधन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। बात करते हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम क्या है? फुलवारी लाल। क्या करते हैं आप? हम व्यापार करते हैं। आप व्यापार करते हैं। क्या सोचते हैं आपकी अस्तित्व खतरे में है पार्टी का, बसपा का और अखिलेश का, जो जिस तरह से हार हुई है, जिस तरह बीजेपी दोनों उपचुनाव सीटें हुई है, तो जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उसके बारे में क्या विचार मानते हैं? सर विचार ये है कि आगे हमारा आगे प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे नहीं है कि हमारी सीटें अब की तो कम आएंगी तो आगे भी कम आएंगी। अब की बार तो अच्छी आएंगी हमारी सीटें। जो हो गया वो किसी कारण से हो गया, अब नहीं हुआ ऐसा नहीं। क्योंकि सीटें जो 2019 का चुनाव हुआ है वहाँ पे जो ज़्यादातर सीटें बीजेपी को गई हैं। सरकार जनपद एटा की 4 सीटें बीजेपी को गई हैं, तो बसपा की सीट नहीं निकली है, सपा भी हार गई है। तो ये इस क्या मतलब, अगर अस्तित्व में जबकि बीजेपी जहाँ अस्तित्व में नहीं थी तो बीजेपी के जो 4 गढ़ बन गया है, तो ये कैसे हो गया? अब ये समय के अब क्या, अब इसमें तो ये है कि अब अगली बार जो अभी हुआ है वो अगली बार नहीं होगा। जो गलतियां हुई हैं वो अगली बार नहीं होगी। अब की बार सीटें अच्छी आएंगी हमारी। किस आधार पर मानते हैं? वोट के आधार पर मानने, जो हमारा वोट है ना, वो उसके आधार पर बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और बात कर लेते हैं हम, और जो लोग हैं उनसे बात। नाम क्या है आपका? राजा बच्चू सिंह नाम है। राजा जी, आप व्यापार क्या करते हैं या क्या काम करते हैं? मैं बीएसपी का लीडर हूँ।
क्या मानते हैं आप, जो है जो बयान है, या मिलकर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जिस प्रकार से जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? हमारी बहुजन समाज पार्टी बहन जी का निर्देश है कि अब की बार न किसी से गठबंधन करेंगे, न गठबंधन किसी के, क्यों इसमें गठबंधन करने से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होता है। और 2019 में जो 19 है वो सीटें आई हैं हमारी 10 सांसद की, अब अगर 2024 में जो चुनाव होगा उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हमारा दलित समाज एकजुट हो गया है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ सारे समाज का जो रुझान है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी अब के सत्ता में आने के उसके पूरे चांस रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीत के आएंगे। ये जनता की आवाज़ है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीत के आएंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। बहन जी की ये दिशा निर्देश है। हम सब लोग कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राजा बच्चू सिंह मानते हैं कि बिना गठबंधन के ही ये लोग सत्ता में आएंगे। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ और लोग खड़े हैं। सर, नाम क्या है आपका? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या काम करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ सर। अच्छा, राजेश जी। जी क्या सर। सोचते हैं कि बसपा का इतना बड़ा वोट बैंक, 2.25 लाख के समथिंग वोट बैंक होते हुए भी बसपा की एक भी सीट नहीं निकली, क्या मानते हैं आप? सर, कुछ भ्रांतियां हैं, भ्रांतियों की वजह से कुछ दुष्प्रचार हुआ था विधानसभा में 2022 में, कुछ दुष्प्रचार हुआ था, उस वजह से जनता थोड़ी भटक गई थी। लेकिन इस समय मतलब अभी जो अब उपचुनाव आपने देखा होगा, उपचुनाव में हमारा कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसी हिसाब से हम 2024 में केंद्र सरकार में सरकार बना सकती है हमारी माननीय बहन जी, और बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करेंगे सर हम। राजभर जी कह रहे हैं कि अगर दोनों लोग मिलकर साथ में नहीं आए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका। सर ऐसा है, देखिए पिछली बार हम लोकसभा में चुनाव लड़ के 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसमें मतलब यादवों ने हमें मतलब सपोर्ट नहीं किया, जबकि हमारा पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ सपा के लिए, लेकिन सपा ने हमें वोट नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्तियों से मतलब गठबंधन करने से फ़ायदा क्या है सर? तो और हमें पूरी उम्मीद है सर कि सरकार बनाएंगे हम, केंद्र सरकार में, केंद्र में सरकार बनाएंगे, और भागीदारी अगर सरकार नहीं होगी तो 99% भागीदारी हमारी रहेगी सर इसमें। जी, आप नाम क्या है आपका? सर कृष्णकांत नाम है। कृष्णकांत। कृष्णकांत, क्या करते हैं आप? हमारा पेंटिंग का काम है। पेंटिंग का। कृष्णकांत जी, जो बयान है, जो राजभर का कहना है कि दोनों लोग अगर नहीं मिले तो आप लोग का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप लोग जो है यूपी के चुनाव में बसपा का जो परफॉर्मेंस 0 रहा है, तो क्या मानते हैं आप? सर राजभर जी का ज़्यादा तो वो बड़बोले है थोड़े, अब उन खुद तो काम करते नहीं है, पहले बसपा में थे, अब छोड़ के वहाँ चले गए सपा की सरकार बनाने के लिए। हैं, ऐसा नहीं है सर, हमारे मतलब जो बची पार्टियां जैसा प्रचार किया था बसपा का वो बहन जी लड़ नहीं रही हैं, कि इस वजह से हमारा मतलब वोट डाइवर्ट हो गया थोड़ा, और हमसे ज़्यादा जो यादव समाज का वोट बीजेपी में गया। यहाँ की विधानसभा पे बात कर रहे हैं। क्यों गया बीजेपी में, क्यों डाइवर्ट क्यों हुआ? वो इसलिए डाइवर्ट हुआ कि बसपा को वो चाहते नहीं थे, तो इसमें समझा के चलो हम बीजेपी में वोट देते हैं। लेकिन राजभर जी का जहाँ तक बयान है वो बोलते ज़्यादा हैं और खुद में भी कुछ नहीं है। सपा की सरकार बनवाने गए थे और कुछ नहीं कर पाए, पहले बसपा में थे, बस उनका वही है। जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश दलित। ओम प्रकाश जी, जी ओम प्रकाश जी बताइए, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है, जिस प्रकार का जो कहते हैं, तो आप किस प्रकार से लेते हैं इसको? नहीं, ओम प्रकाश राजभर तो कभी भाजपा में कभी सपा में और बड़बोलेपन की बात करते हैं वो। अब वो उनका ये बड़बोलापन दे के सपा बसपा को दोनों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जैसे लोकसभा में अपने गठबंधन में वो अपनी सीटें ज़्यादा ले लें, इस तरह का भ्रमित करने का काम है। बहुजन समाज पार्टी उनकी किसी बात से सहमत नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो निर्णय लेंगे उससे हम उनके पद चुनाव पर चलने का काम करेंगे। नहीं, यूपी का जो 19 का चुनाव हुआ था, यहाँ जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, दलित का बहुत बड़ा वोट है, निर्णायक वोट है, उसके बाद भी बीएसपी का जो परफॉर्मेंस 0 रहा। क्या वजह मानती है कि दलित वोट बीजेपी को डाइवर्ट हो गया? नहीं, दलित वोट बीजेपी को डाइवर्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग जो हमको वोट मिलता था उसमें से कुछ डिस्टर्ब हो गया, जो दूसरे समाज को बैकवर्ड के, अपर कास्ट के और मुस्लिम समाज के लोग वोट, हर समाज के वोट हमको मिलता था, वो भ्रमित हो गया और वोट
भारतीय जनता पार्टी को चला गया, उससे हमारा तो कम हुआ। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ है आजमगढ़ का, वहाँ पर हमारा कितना वोट बढ़ के आया है। आगे चुनाव आएगा आजमगढ़ हम जीत के आएंगे, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ाएगी और पूरे प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें होंगी बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके इस चुनाव में। बिल्कुल, हमारे पीछे बताते कुछ नौजवान भी खड़े हुए हैं पार्क में, हम उनसे भी आगे बात कर लेते हैं आखिर उनके मन में क्या है, किस प्रकार जो है वो सोचते हैं। क्या नाम क्या है आपका? हो गए मेरा मोनू नाम मेरा। मोनू, आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर के जो राजभर ने दिया है कि क्या बसपा को और सपा को दोबारा से 2024 मिलकर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? क्या मन में क्या है, क्या सोचते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं अंकल जी की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा जी, गाड़ी चलाते हैं जी। ऐसा है, बहन जी को चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, किसी के गठबंधन से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मतलब अन्य पार्टी के लोग हैं वो चाहते नहीं कि मतलब बीएसपी की सरकार बने और अन्य लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए माननीय बहन जी से मेरा कहना है कि अपनी सरकार को स्वयं खुद बनाए और तो 2024 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है जी। हम बात करते हैं कि नाम सर क्या है आपका? जयवीर सिंह। क्या करते हैं जयवीर सिंह? खेती-बाड़ी और क्या है? खेती-बाड़ी। जो बयान है राजभर का कि सपा बसपा को साथ मिलकर लड़ना, बीजेपी 2024 में 80 सीटें जीत रही है, क्योंकि आप लोग ने तो यूपी में बसपा ने परफॉर्मेंस किया ही नहीं, तो क्या मानते हैं, आपके मन में क्या है इस बयान को लेकर? हमारे मन में तो ये है कि गठबंधन हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, किससे मानते हैं? पूरी बात बताइए। पूरी बात ये है कि जब मतलब दोनों पार्टियों पे, सपा पे यादव मुसलमान है और बसपा पे जाटव, तो इसलिए दोनों, तो इसलिए सब इकट्ठे हो जाएं तो और अच्छा बात। आपका मानना है कि अगर यादव मुस्लिम दलित अगर इकट्ठा हो जाता है तो बीजेपी को मात दी जा सकती है? दी जा सकती है, एससी वर्ग ज़्यादा है। हाँ, इसलिए होता है। बिल्कुल, ये बात जो है नई निकल के आई, एक नया समीकरण जो है हमारे भाई ने बताया। बात कर लेते हैं उनसे। क्या नाम क्या है आपका? सुनील जी, जो बयान है जिस प्रकार के बसपा सपा को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, 2024 में अस्तित्व में नहीं रहेंगी पार्टियां, जिससे भी भाई ने बताया कि अगर मिल जाती हैं तो हम अस्तित्व आएंगे, आप क्या सोचते हैं? जी सही कहते हैं। आप बताइए, किस तरह खुल के बताइए आप क्या? सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं जी। आप बताइए। हाँ ना, बहन जी की सरकार बने, मिलके मिले थे, मान लो कैसी बने, बहन जी की सरकार बने। अच्छा, नाम बताइए सर, नाम क्या है? रामताब। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। जी, आप जो है मजदूरी करते हैं, तो भला आप का मानना है जो है राजभर ने कहा है कि जिस प्रकार से जो इस समय परफॉर्मेंस दोनों पार्टियों की रही है, बीजेपी ने जीती है सीटें, तो मिलकर जो काम करना चाहिए, दलित शोषित की आवाज उठानी चाहिए, उसको लेकर के क्या सोचता है आपको? यही मतलब मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए तो बीजेपी को हराएंगे। हाँ, कहता मिल के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, तब सब बीजेपी को हराएंगे। चलिए, बात खत्म करने से पहले एक भाई हमारे साथ और खड़े हैं, तो उनसे भी हम बात ही कर लेते हैं कि क्या नाम क्या है सर आपका? मेरा अनिल भास्कर। अनिल जी, क्या करते हैं? किसान हूँ। किसान। आप बताइए कि जो बयान को लेकर के कहा है, अभी यहाँ भाइयों ने बताया कि हाँ मिलकर लड़ना चाहिए, जिससे दलित मुस्लिम और यादव कम्युनिटी का होकर तो बीजेपी को मात दे, आप क्या सोचते हैं? सर जी, ये तो ऊपर के लोग जाने हैं, बड़े बड़े नेता। हम लोग तो ये जानते हैं कि हमने बीजेपी को भी देखा और दिल से देखा। ये बीजेपी आई थी ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, लेकिन कहीं भी दोनों चीज़ों में से इस एक पर भी सफल नहीं हुई है। हमने समाजवादी भी देख ली, बीजेपी भी देख ली। हमें याद है बहन जी का 7 से 12 का शासन कि किस तरह से चला, और हम उसी को पुनः चाह रहे हैं कि बीएसपी पर लौट के आए। कैसे लौटेगी? क्योंकि जो अभी का चुनाव हुआ है 2017 का, उसमें तो परफॉर्मेंस जीरो रहा है, तो आप अकेले कैसे जो बसपा जो कैसे सरकार? बसपा हम लोग लाएंगे, जनता लाएगी। हम ही लोग तो बनाते हैं सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं। हमने देखा कि जो अब समाजवादी और बीजेपी में से देश चुने तो बीजेपी ठीक लगे। आपको क्या लगता है दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए, तब जो है हरा पाएंगे बीजेपी को? नहीं, मिलकर लड़ेंगे तो फिर सपा का गुंडाराज फिर शुरू हो जाएगा। अकेले लड़े बहन जी, जैसे साथ में आई फिर आएंगे। आपका मानना है कि साथ मिलकर नहीं लड़ना? नहीं, नुकसान बीएसपी को होगा। बीएसपी को नुकसान होगा, हुआ है नुकसान पहले भी, इन लोगों के आंकड़े बता रहे हैं। तो
ये थी यहाँ जो है लोगों की, जो दलित समाज के लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय का कहना था कि यहाँ जब कुछ लोगों ने कहा अपनी राय में कि बसपा को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और सपा के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सपा और बसपा को साथ में आना चाहिए, जिससे कि यादव, मुस्लिम और दलित कम्युनिटी का जो एक गठजोड़ है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जिससे बीजेपी को मात दी जा सकती है। आज जिस प्रकार के लोगों के बयान निकल के आए, जिस प्रकार जो दलित जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग, उन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें उनका साफ कहना था कि कुछ लोगों का साफ कहना था कि नहीं, हाँ, बसपा अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है और बीजेपी को मात दे सकती है। वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर साथ में आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम बीजेपी को ज़्यादा अच्छे तरीके से टक्कर दे पाएंगे। देवेश पाल सिंह, एटा, यूपी तक।